जय हिंद दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छठा पे कमीशन जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उस समय मिलिट्री सर्विस पे के रूप में जवानों के लिए रिस्क अलाउंस एडिशनल देना शुरू किया गया था और उसी समय इस पर विवाद शुरू हुआ। जिसको सबसे ज़्यादा रिस्क उसको सबसे कम भत्ता, ये कहा गया जेसीओ और जवानों की तरफ से। जैसा कि आप सभी जानते हो, ये उम्मीद थी कि 7वें पे कमीशन में ये मुद्दा सुलझ जाएगा, लेकिन नहीं सुलझा 7वें पे कमीशन आने पर भी। तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी के ऊपर एक रिट पिटीशन डाली गई, कोर्ट केस डाला गया। और जैसा कि आप सभी जानते हो, कोर्ट केस में आज तक जवानों को सिर्फ तारीखें मिल रही हैं और अब जो तारीख है वो अगली तारीख है दोस्तों 19 अप्रैल 2022। अब उस दिन क्या होगा सुनवाई में, वो उस दिन पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी बात, शनिवार यानी कि 5 मार्च को चाइना की तरफ से अपने रक्षा बजट में 7.1% की बढ़ोतरी की गई है और अब उनका जो ये बजट हो गया है वो हो गया है दोस्तों 230 अरब डॉलर, जो कि पिछले साल 209 अरब डॉलर के मुकाबले अब ये बढ़कर 230 अरब डॉलर हो गया है। वहीं दोस्तों, भारत का जो रक्षा बजट है वो है 5.25 लाख करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 70 अरब डॉलर, जो कि चाइना के रक्षा बजट से 3 गुने से भी ज़्यादा कम है। यानी कि चाइना का जो रक्षा बजट है वो भारत के रक्षा बजट से 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों, इस बजट के साथ सरकार कैसे अपने दो दुश्मन देशों के साथ, जिनके साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, मुकाबला करेगी, कैसे जवानों को एक समान मिलिट्री सर्विस पे देगी। तो दोस्तों, इतने छोटे बजट में कैसे भारत सरकार सेना का उद्धार करेगी, कैसे मिलिट्री सर्विस पे एक समान देगी जवानों को। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच में जो हमारे कुछ लड़के लड़कियां जो हायर एजुकेशन के लिए गए हुए हैं, आपने उनके वीडियो देखे, किस तरीके से वो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो मांग कर रहे हैं कि कम से कम भारतीय सेना को ही भेज दो हमारी मदद के लिए। सेना तभी याद आती है जब कोई मुसीबत आती है, चाहे वो बाढ़ हो, बाढ़ में फंसे हुए लोग हों, उस समय सेना याद आती है। भूकंप हो, उस समय सेना याद आती है, जब भूकंप के बाद त्रासदी में लोग फंसे होते हैं उनको निकालने के लिए, या कोई मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हो। और अभी आपने पिछले साल देखा किस तरीके से जब कोविड की दूसरी लहर आई थी, लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे थे और सेना को जब वो जिम्मेदारी दी तो रातों रात किस तरीके से सेना ने ऑक्सीजन की सप्लाई की और किस तरीके से उस आपदा की घड़ी में मुसीबत से देश को बाहर निकाला। तो क्या ये हमारे नेता, ये पार्टियां ये घोषणा नहीं कर सकती कि शहीदों कि अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसकी विधवा को एक घर मिलेगा, उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, उनके बच्चे को 100% जॉब मिलेगा। अगर हम सरकार में आते हैं तो जवानों को एक समान मिलिट्री सर्विस पे देंगे, हम जवानों की ओआरओपी लागू करेंगे? नहीं, क्योंकि जवान किसी का कोई वोट बैंक नहीं है। ये घोषणाएं करेंगी, हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम आएंगे तो लैपटॉप बांटेंगे, स्कूटी देंगे, क्योंकि ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए या कुर्सी पाने के लिए इस तरह की घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन जवानों के हित में नहीं। हालांकि दोस्तों, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से सेना के आर्म्स आर्मिशन, उसके फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, काफ़ी कुछ बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये भी कहाँ से हुई है? बजट तो नहीं बढ़ा। इसमें भी दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता था 2019 के बाद आज तक वो नहीं मिला है। जो जुलाई 2019 में ओआरओपी का रिवीजन होना था जवानों के लिए, वो रिवीजन नहीं हुआ है। जवानों की मिलिट्री सर्विस पे के लिए जो जवान छठे पे कमीशन से संघर्ष कर रहे हैं और 2018 से कोर्ट केस में लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है।
और जवानों तथा पेंशन भोगियों का 18 महीने का जो महंगाई भत्ता है वो भी रोका गया है। जबकि दोस्तों जवान किसी भी मुसीबत की घड़ी में, चाहे कोई आपदा हो, चाहे ब्लड डोनेशन का मुद्दा हो, कहीं किसी मुसीबत में फंसे लोगों को ब्लड देने की जरूरत हो तो ब्लड डोनेट करने से जवान नहीं हिचकिचाते। कहीं आर्थिक कंट्रीब्यूशन की जरूरत हो तो सेना इस तरह के मुद्दों में सबसे अग्रणी श्रेणी में रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी सेना के जवानों के साथ ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं जिनके लिए जवानों को कोर्टों में जाना पड़ रहा है, क्या ये सही है? आज आप देख रहे हो यूक्रेन और रशिया के युद्ध में क्या हालत हो रखी यूक्रेन की, और हमारे दो दो पड़ोसी दुश्मनों के बीच में अगर हमारी सेना सशक्त नहीं होगी, हमारे जवान सशक्त नहीं होंगे और देश का युवा सेना में आने के लिए इच्छुक नहीं होगा तो क्या हाल होगा। अगर ऐसी कोई घड़ी आती है तो उस समय आप सोचिए क्या कंडीशन होगी। सरकार को, न्यायालयों को जवानों से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनमें गंभीरता से सोचना चाहिए, उन पर डिसीजन लेना चाहिए और उनके हित में कदम उठाने चाहिए। जब एक बाप अपने बेटा को देश को समर्पित कर देता है तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके बाद उसको, उसके माँ बाप और उनके बच्चों की देखभाल करे। आए दिन पुलिस द्वारा किस तरह की बर्बरताएं होती रहती हैं जवानों के साथ, ये कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी पार्टी इस पर क्यों नहीं खुलकर बोलती, क्यों नहीं ये घोषणाएं करती? क्योंकि ये किसी का वोट बैंक नहीं है क्या? आप लोगों की दोस्तों इस पर क्या राय, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में एक समान मिलिट्री सर्विस पे को लेकर कि वो सरकार देगी या न्यायालय। सरकार से क्या मिल रहा है वो आप जानते हैं, न्यायालय से तो तारीख पे तारीख मिल रही है वो भी आप जानते हैं। अब क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।